अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजाएतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगान् नमस्तान्। बुद्धिसर्ग को बताया था। समासतः बुद्धिसर्ग 4 प्रकार के कौन कौन से? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। गुण वैषम्य के विमर्द होने से, गुण में जो न्यूनाधिक्य है उनके विमर्द से यह जो बुद्धिसर्ग है कितने प्रकार के होता है? विस्तार से 50 प्रकार के। उनमें से विपर्य के कितने भेद हैं? 5। पंच विपर्य भेदाः। फिर 28 है ना, अशक्ति कर्णवैकल्यात् उद्दिष्टा करके बताया था। फिर 9 और 8। तुष्टि भी 2 प्रकार के, आध्यात्मिक और बाह्य। आध्यात्मिक के कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। प्रकृति उपादान काल भाग्याख्य। बाह्य विषयों परमात् नवतुष्टयो अभिमताः करके बताया था। उसके बाद सिद्धि, उसको बताना है, उसका प्रकरण चल रहा है। सिद्धि कितने प्रकार के बताए थे? 8 प्रकार की सिद्धियाँ कौन कौन से हैं उसको यहाँ से बताते। ऊहः शब्दोध्ययनम दुःखविघातास्त्रयः श्रुत प्राप्ति दानं च सिद्धयो अष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः। ऊहः शब्दः, अध्ययनम कितने हो गए? 3। दुःखविघातास्त्रयः कितने हो गए? 6 हो गए। श्रुत प्राप्ति 7। दानम 8। ठीक है। अष्टौ सिद्धयः, अष्टौ सिद्ध 8 सिद्धियाँ हैं। सिद्धे है पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः। सिद्धि से पूर्व में जो बताए गए 3 है वो सिद्धि के प्रति अंकुश होते हैं, प्रतिबंधक होते हैं। सिद्धि के प्रतिबंधक होते हैं। कौन 3? सिद्धि से पहले 3 कौन बताए हैं? अशक्ति और तुष्टि। विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, यह जो 3 है सिद्धि के प्रति क्या होते हैं? अंकुश होते हैं। सिद्धे अंकुशस्त्रिविधः। तो यहाँ पर ये जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं उसमें से अध्ययनम, शब्दः, ऊहः, इनमें क्रम है, थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहली सिद्धि है अध्ययनम। अध्ययनम नाम किम? विधिवत गुरुमुखात् अध्यात्म विद्यानाम अक्षर स्वरूप ग्रहणम। अध्ययनम इत्यस्य परिभाषा क्या है? विधिवत गुरुमुखात् अध्यात्म विद्यानाम अक्षर स्वरूप ग्रहणम। समझ लो तो भी चलेगा। विधि पूर्वक गुरु के मुख से अध्यात्म विद्या का अक्षर स्वरूप का ग्रहण करना, इसी को कहते हैं अध्ययनम। ये एक सिद्धि है। ठीक है। दूसरा है शब्द। शब्द से यहाँ पर अर्थ ज्ञान को उपलक्षण किया गया है। शब्द जनितम अर्थ ज्ञानम। शब्द से किसको लेना है? शब्द जनितम अर्थ ज्ञान। पहले तो अक्षर स्वरूप का ग्रहण होगा, अध्ययन होगा, उसके बाद क्या होगा? अर्थ का ज्ञान, अर्थ ज्ञान रूप, उससे फिर सिद्धि होगी। समझ में आ गया? तो सबसे पहला क्या है? अध्ययनम। दूसरे नंबर में शब्द। अब देखो, अक्षर स्वरूप का ग्रहण हो गया, फिर शब्द जनित अर्थ का ज्ञान भी हो गया, फिर तर्क की आवश्यकता होती है, मनन करने की आवश्यकता। तर्कः ऊहः इत्युक्ते तर्कः। आगम अविरोधी न्यायेन आगमार्थ परीक्षणम। वेद के अविरोधी जो न्याय है उनके द्वारा वेदार्थ का ही परीक्षण करना। सीधे सीधे हिंदी में कहे तो गुरु के मुख से अध्यात्म विद्या का अक्षर स्वरूप जो ग्रहण करते हैं उसी को अध्ययन कहते हैं। शब्द मतलब शब्द जनित अर्थ ज्ञान। शब्दजन्य जो अर्थ ज्ञान है उसको यहाँ पर शब्द से कहा है। उसके बाद तर्क। ऊहः इत्युक्ते तर्क। आगम अविरोधी न्यायेन आगमार्थ परीक्षण। वाक्यार्थस्य विचार्यताम प्रतिदिनम, ऐसे वहाँ पर है ना। तर्कोनुसंधीयताम। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम। तर्क से दुस्तर्क को नहीं करना है। आगम का जो वेद का जो अविरोधी है, वेद के अनुगुण तर्क के द्वारा वेदार्थ का चिंतन करना, ये तो तर्क है। समझ में आया? तर्क से कुछ भी तर्क करे तो वो तर्क नहीं माना जाएगा। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम। भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं साधन पंचकम में। आ गया समझ में? उसके बाद सुरित प्राप्ति। सुरित प्राप्ति। सुरिदाम गुरु शिष्य सह ब्रह्मचारिणाम संपादकानाम प्राप्ति। सुरित शब्द से यहाँ पर गुरु शिष्य और सब ब्रह्मचारी को लिया है। उनकी प्राप्ति होगी तभी जाकर के सब सफल होगा। सबसे पहले तो अध्ययन, अध्ययन के बाद शब्द मतलब शब्द से वहाँ पर अर्थ ज्ञान को लेना। उसके बाद तर्क। तर्क समझ रहे हैं? तर्क कहते हैं मनन को। तर्क इत्युक्ते मननम। श्रुतार्थ, जो श्रुतार्थ है, श्रवण होता है ना, श्रवण किसे कहते हैं?
षड्विधलिंगैः अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। वस्तुतः श्रवण शब्द का अर्थ है अवधारण। अवधारण मतलब निश्चय, ठीक है, इसी को कहते हैं श्रवण। उसके बाद क्या होता है? मनन। मनन मतलब युक्ति के द्वारा अनुसंधान करना, वहाँ तो अलग से है। श्रुत जो वस्तु है उसको युक्ति के द्वारा जो अनुसंधान करते हैं उसी को मनन कहते हैं, उसी को तर्क कहते हैं। उदयनाचार्य कहते हैं न्याय कुसुमांजलि में, न्याय चर्चे यमीशस्य मनन व्यपदे सभाक उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागताः। संपूर्ण जो न्याय की चर्चा है मनन स्थानापन्न है। आपने श्रवण तो कर लिया, उसके बाद तर्क के द्वारा जो अनुसंधान करते हैं उसी को कहते हैं मनन। तो संपूर्ण जो न्याय की चर्चा है वो मनन स्थानापन्न है। समझ में आ गया? तो अब देखिए, अध्ययन भी हो गया, अर्थ ज्ञान भी है। मान लीजिए जब पढ़ाते हैं उस समय अर्थ ज्ञान भी हो गया, तर्क क्षमता भी है। आप आगम अविरोधी न्याय से आगम का वेदार्थ का परीक्षण भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुहृद प्राप्ति की आवश्यकता होती है। कई सारे गुरु ऐसे होते हैं एक शिष्य को कभी नहीं पढ़ाते हैं, दो साथ में होंगे तभी उनका प्रयोजन क्या होता है? पढ़ाने के बाद दोनों परस्पर में उस पाठ को चर्चा करेंगे। पहले पढ़ेंगे गुरु के मुख से, फिर जो सह ब्रह्मचारी है उससे परस्पर संवाद करेंगे तो अर्थ का निश्चय होता है और वो पुष्ट होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, तो सुहृद प्राप्ति मतलब सुहृदाम प्राप्ति। सुहृद शब्द से यहाँ पर गुरु शिष्य सह ब्रह्मचारी जो संवादक है उनकी प्राप्ति। दानम, दान शब्द का अर्थ यहाँ पर अलग किया है, जो हम समझते हैं उससे थोड़ा अलग है। विवेक ज्ञान से सिद्धि, विवेक ज्ञान की जो सिद्धि है उसी को दान शब्द से कहा है। दैव शोधने धातु है, विवेक ज्ञान से सिद्धि, विवेक ज्ञान से सिद्धि, ठीक है, शोधन मतलब सिद्धि, ये दानम शब्द से कहा है। इनके अलग अलग अर्थ भी है। अध्ययनम तो ठीक है, अध्ययन का एक ही अर्थ है, शब्द शब्द जनित अर्थ ज्ञान, ऊहा इत्युक्ते तर्क, सुहृद प्राप्ति, ठीक है। दान शब्द का अर्थ जो शास्त्र विषय जो ज्ञान है उसका दान करना, उसको पढ़ाना, ये भी हो सकता है, अथवा सामान्यतया दान भी हो सकता है, उसको भी दान शब्द से ग्रहण कर सकते हैं। दोनों प्रकार के अर्थ यहाँ पर किए गए हैं। आ गया समझ में? तो एक बार अध्ययन मतलब गुरु के मुख से अध्यात्म विद्या का अक्षरश ग्रहण करना। शब्द मतलब शब्दजनित अर्थ ज्ञान, शब्द से अर्थ ज्ञान को लेना। ऊहा मतलब तर्क, तर्क मतलब कैसा तर्क? कोई भी दुष्तर्क नहीं, आगम अविरोधी, वेद के अविरोधी न्याय के द्वारा वेदार्थ का परीक्षण करना, यही क्या है? तर्क है। सुहृद प्राप्ति मतलब गुरु शिष्य और सब्रह्मचारी जो संवादक है उनकी प्राप्ति, इसी को कहते हैं सुहृद प्राप्ति। दान मतलब विवेक ज्ञान की सिद्धि, ऐसा वाचस्पति मिश्र अर्थ करते हैं। अन्यत्र कुछ अन्य भी अर्थ करते हैं। दान मतलब सामान्य लोक में प्रसिद्ध जो दान है, ऐसा भी। तो इस प्रकार कितने प्रकार की सिद्धि हो गई? 8 सिद्धे है। पूर्व अंकुशस त्रिविधा, सिद्धि के प्रति ये जो विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, ये सब क्या होते हैं? अंकुश होते हैं, प्रतिबंधक होते हैं। स्पष्ट है? नवीना भावैर्लिंगम, नवीना लिंगेन भाव निर्वृत्तिः, लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। दो प्रकार के सर्ग के विषय में पहले बताया। एक तो प्रत्यय सर्ग, तन्मात्रा सर्ग जिसको कहते हैं, और एक सूक्ष्म, है ना, एक बुद्धि सर्ग पहले। हाँ, एक बुद्धि सर्ग है ना, अष्टभाव सर्ग जिसको कहते हैं, प्रत्यय सर्ग, और एक तन्मात्र सर्ग। यहाँ पर एक जिज्ञासा करते हैं कि एक ही सर्ग से पुरुष में भोग और अपवर्ग की सिद्धि हो सकती है, तो दो प्रकार की सर्ग की चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? भाव शब्द से अष्टभाव सर्ग, प्रत्यय सर्ग कहा है, जिसको बुद्धि सर्ग कहते हैं, ठीक है, बुद्धि के ही धर्म है भाव, ठीक है। और लिंग से तन्मात्र सर्ग, लिंग शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर को लेकर के, तन्मात्र सर्ग, दो प्रकार के सर्ग पहले बताए हैं। तो उनमें से ये जिज्ञासा होती है कि एकविध सर्ग से ही पुरुष में भोगापवर्ग की सिद्धि हो सकती है, तो दो प्रकार की सर्ग की चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? तो उसके उत्तर में कहते हैं नवीना भावैर्लिंग, भावैहि बिना लिंगम न, भावैहि बिना लिंगम न। भाव मतलब अष्टविध भाव, ठीक है, कौन कौन? धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ठीक है। अथवा यहाँ पर भाव शब्द से प्रत्यय सर्ग को लिया है, बुद्धि सर्ग को। समझ में आ गया? भाव शब्द से बुद्धि सर्ग को लेना ये उचित है। तो बुद्धि सर्ग के बिना लिंगम न, जो प्रत्यय सर्ग है, लिंग सर्ग है, वो कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। उदाहरण से भी मैं बताऊंगा। लिंगेन विना न भाव निर्वृत्ति, फिर उधर लिंगेन विना न भाव निर्वृत्ति, लिंग सर्ग के बिना, तन्मात्र सर्ग के बिना जो भाव है
उसकी निर्वृत्ति नहीं हो, निर्वृत्ति मतलब संपादन, निवृत्ति अलग है, निर्वृत्ति अलग है, निर्वृत्ति नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए लिंगाख्य भावाख्य द्विविधः सर्गः सांख्यशास्त्रे स्वीक्रियते अथवा द्विविधः सर्गः प्रवर्तते। दो प्रकार के सर्ग की प्रवृत्ति होती है। वो दो सर्ग कौन कौन से हैं? लिंगाख्य भावाख्य। इससे बहुत सारे मतलब दो प्रकार के सर्ग होते हैं करके कई बार प्रश्न आया है, कौन कौन से हैं, अथवा लिंगाख्य भावाख्य द्विविधा सर्ग कहाँ पर माना जाता है, सांख्य शास्त्र के अनुसार सर्ग कितने प्रकार के हैं, ये प्रश्न कई बार आया है। द्विविधः सर्गः प्रवर्तते, कौन कौन से? भावाख्य सर्ग। लिंग सर्ग इत्युक्ते तन्मात्र सर्ग, भाव सर्ग इत्युक्ते प्रत्यय सर्ग, बुद्धि सर्ग। जैसे उदाहरण के लिए बीज और वृक्ष होता है ना, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता है, वृक्ष के बिना, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। किसमें? तन्मात्र सर्ग में और प्रत्यय सर्ग में, लिंग सर्ग में और भाव सर्ग में। भाव सर्ग इत्युक्ते प्रत्यय सर्गः, लिंग सर्ग इत्युक्ते तन्मात्र सर्गः। भाव धर्माधर्म आदि नहीं होंगे तो सूक्ष्म शरीर, तन्मात्रा की उत्पत्ति, तन्मात्रा सूक्ष्म शरीर अथवा स्थूल शरीर नहीं होगा तो फिर धर्माधर्म आदि की उत्पत्ति भी, धर्माधर्म आदि करने के लिए शरीर की आवश्यकता है कि नहीं? शरीर के द्वारा ही धर्माधर्म आदि होते हैं, समझ में आया? और शरीर की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? धर्माधर्म के द्वारा। समझ में आ गया? इसीलिए जो प्रत्यय सर्ग है, बुद्धि सर्ग, जिसको भाव सर्ग भी कहते हैं, अष्टभाव सर्ग, उसके बिना किसके? लिंग की निर्वृत्ति नहीं होती, लिंग शरीर की प्रवृत्ति नहीं होती है, और लिंग के बिना भाव की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। समझ में आया? भावैः विना लिंगम न प्रवर्तते, लिंगेन विना भावस्य निर्वृत्ति न भवति, तस्मात् लिंगाख्य भावाख्य द्विविधः सर्गः स्वीकर्तव्यः एव। अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति, मानुषश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। लिंगाख्य भावाख्य दो प्रकार के सर्ग बताने के बाद विवेक ज्ञान उपयोगी होने से भौतिक सर्ग को बताते हैं। भौतिक सर्ग मतलब भूत संबंधी सर्ग। ठीक है, उनमें से भौतिक सर्ग में भी अनेक प्रकार है, वो बताते हैं। अष्टविकल्पो दैवः, दैव सर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तैर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति, तिर्यक योनि सर्पादि है ना, तिर्यक चलने वाली, वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। मानुषश्चैकविधः, मनुष्य संबंधी सर्ग कितने प्रकार के हैं? मनुष्यश्चैकविधः, एक विधा, एक प्रकार। समासतो भौतिक, संक्षेप में भौतिक सर्ग कितने प्रकार के हो गए? 14 हो गए। 8 जो विकल्प है दैव सर्ग के वो बताए गए हैं, यहाँ पर लिख दिया भी हूँ मैं। ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, यक्ष नहीं है ना, यक्ष संबंधी याक्ष सर्ग, राक्षस, पैशाच। तिर्यज्ञोनश्च पंचधा, तिर्यज्ञोनि कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराः। पशु जानते हैं, पशु और मृग में क्या भेद है? एक घरेलू है, एक जंगली है। जो घर में रखते हैं उनको पशु कहते हैं, और बाहर जो होते हैं उनको मृग कहते हैं। पक्षी जानते हैं, सरीसृप है जो रेंगने वाले हैं ना, सर्प आदि, और स्थावर है वृक्ष, लता आदि, स्थावर जो एक जगह स्थिर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? स्थावराः। ठीक, और मानुष सर्ग कितने प्रकार के हैं? 1। ये भी इनमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का जो भेद है वो विवक्षित नहीं है, क्योंकि इनका जो अनुगत संस्थान होता है वो समान होता है। आकृति जिसको कहते हैं ना, मनुष्य कोई भी हो उनकी आकृति समान होती है कि नहीं? होती है। तो ब्राह्मण आदि भेद की विवक्षा न करते हुए अनुगत संस्थान विशेष में ऐक्य होने से मानुष जो सर्ग है उसको एकविध माना। ठीक है, तो समासतः भौतिक सर्गः दैव सर्गः अष्टविधः, तैर्यज्ञोनः पंचविधः अथवा पंचधा, मानुषश्च सर्गः एकविधः। एवं रीत्या भौतिक सर्गः अत्र विधीयते, निरूप्यते। ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तः। जो भौतिक सर्ग अभी बताया उसमें चैतन्य की तारतम्य, कुछ उत्कृष्ट कुछ निकृष्ट होने से उनका भेद बताते हैं। भौतिक सर्ग का ही कुछ विशेष भेद है। ऊर्ध्वं सत्त्वविशालः स्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः। ऊर्ध्वं शब्द से स्वर्ग, मह, जन और तपलोक को लिया है। वहाँ पर जो सर्ग होता है वो क्या है? सत्त्वविशालः। सत्व आधिक्य होने से उस सर्ग को कहते हैं सत्त्वविशालः।
स्तमो विशालश्च मूलतः सर्ग। मूलतः सर्ग मतलब इसके अध वाला जो सर्ग है पाताल आदि वो किस प्रकार के हैं? सत्व विशाल, सत्वगुण नहीं तमो विशाल। तमोगुण वहाँ पर क्या होता है? आधिक्य न पाया जाता है राक्षस आदि में। और स्वर्ग से ऊपर स्वर्ग मह जन और तपलोक ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी प्राणी होते हैं जीव होते हैं उनमें किस सत्वगुण का आधिक्य है। ठीक है। मध्य रजो विशाल, मध्य मतलब स्वर्गलोक से नीचे है ना, और ये भूलोक ये सब क्या है? रजो विशाल। इनमें रजोगुण की क्या है? प्रधानता है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, इस प्रकार ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सर्ग एवं निरूप्यते। ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंत, स्तंभ से वृक्ष आदि को लेना, ठीक है। वहाँ पर बताया था ना स्थावर, वो स्तंभ के रूप में ही तो रहते हैं। तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सर्ग एवं भिद्यते। हाँ, स्तंभ शब्द का अर्थ तृण भी ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो इन ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत यह सर्ग वर्तते तत्र सत्व विशाल कः? ऊर्ध्वम। ठीक है, ऊर्ध्वलोक। स्वर्ग मह जन तपलोकेषु सत्वगुणस्य अधिकता भवति तस्मात् ऊर्ध्वम सत्व विशाल। पुनः सत्व विशाल कः? सर्ग। ऊर्ध्वम विद्यमानः सर्ग सत्व विशाल। मूलतः यह सर्ग वर्तते सः कीदृशः? तमो विशाल, पातालादि। ठीक है। मध्ये भूर्लोके विद्यमानः यह सर्गः सः रजो विशालः। एवं प्रकारेण ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः सर्गः वर्तते, ये समझना है। ये उसमें सत्व विशाल है, इसमें रजो विशाल है, उसमें तमो विशाल है। आप कैसे पता कर सकते हैं? आपको कैसे पता चला? कार्य से अनुमान करते हैं गुण का। ठीक है, उनकी प्रवृत्ति को देख करके। राक्षसों का कार्य अलग होता है, मनुष्यों का कार्य अलग होता है, और स्वर्ग से ऊपर रहने वाले जो होते हैं तपलोक आदि में रहने वाले उनका कार्य अलग होता है। कोई सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, पुराणों में हम सुनते हैं, वेद आदि में उनका निरूपण होता है, तो उसमें सत्वगुण की मात्रा बताई जाती है। सत्वगुण का जो कार्य है वो दिखा जाता है, इसलिए कार्य के द्वारा ही अनुमान करते हैं। तत्त ये सर्वत्र यही कहना है। जैसे ये जो इंद्रियां हैं सत्वगुण के कार्य है, क्यों? क्योंकि ये प्रकाशक है। प्रकाश रूप कार्य को देखते हुए हम अनुमान करते हैं कि इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सत्वगुण के कार्य है। समझ में आ गया? इस प्रकार कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्तेः तस्मात् दुःखं स्वभावेन। इस प्रकार सर्ग को बताने के बाद तस्य इत्युक्ते पुरुषस्य अपवर्ग साधन वैराग्य उपयोगिम, पुरुष का अपवर्ग का साधन जो वैराग्य है, वैराग्य के बिना अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। साधन में भी नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि छटक संपत्ति मोक्ष, ये क्या है? साधन चतुष्ट। इसमें भी वैराग्य को बताया है ना। ठीक है। अपवर्ग प्राप्ति के लिए वैराग्य को मुख्य साधन माना जाता है। वैराग्य के बिना किसकी प्राप्ति नहीं होती है? अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। और वैराग्य किससे होता है? दुखादि के ज्ञान से। ठीक है, दुख हेतु के ज्ञान से। दुख है, दुख का हेतु है। जब तक अमुक पदार्थ दुख है, जितने भी दुख के विषय होते हैं उनको हम सुख समझते हैं। जब वो दुख के विषय है, दुख है करके पता चल जाएगा तो उनमें क्या हो जाएगा? वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य का हेतु क्या है? दुख। ठीक है, तो उस दुख को बताते हैं। अपवर्ग का साधन वैराग्य। ठीक है, उस वैराग्य का कारण दुख अथवा दुख के साधन, दुख प्राप्ति का उपाय, उसको बताते हैं। तत्र जरामरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य अविनिवृत्तेः तस्मात् दुःखं स्वभावेन। तत्र इत्युक्ते तेषु तेषु सर्गेषु, कितने प्रकार के सर्ग अभी बताए गए? लिंगाख्य सर्ग, भावाख्य सर्ग एक तो हो गया, और दूसरा जो भौतिक सर्ग है उसमें 8 प्रकार के कौन होते हैं? दैव सर्ग 8 प्रकार के हो गए, तत्तद नाम हो गए। ठीक है, एक ही पुरुष कभी तो दैव सर्ग को प्राप्त करता है, कभी तैर्योग योनि को प्राप्त करता है, कभी मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। कोई भी किसी भी सर्ग में स्थित रहेगा तो किस प्रकार के दुख को प्राप्त करता है? जरा मरणम दुःखम प्राप्नोति। तत्र इत्युक्ते तेषु तेषु सर्गेषु, विभिन्नेषु सर्गेषु तत्तत् शरीरे पुरुषः आत्मा दुःखम प्राप्नोति। कीदृशं दुःखम? जरा मरणम। जरा मतलब वृद्ध होने पर दुख होता है कि नहीं? किसी वृद्ध को पूछो। ठीक है, और मरण में दुख होता है कि नहीं? होता है। 1000 बिच्छू के दंशन होने पर जैसा दुख होता है, एक
उससे भी अधिकतर दुख होता है, लेकिन सामान्य परिभाषा करते हैं उतना ही दुख होता है किसमें? मरण में। तो जरा और मरण है ना, ये तो मूल बता दिया, तो बीच में कितने दुख होते हैं वो तो अलग बात है। समझ में आ गया? जरा मरण, मरण है तो जन्म है कि नहीं? जन्म के प्राक गर्भावस्था में कितने दुख होते हैं, जन्म होने के बाद जरा के मध्य में कितने दुख होते हैं, तो उन सब दुखों को प्राप्त करता है। जरा मरण से बहुत दुख उपलक्षित है, यहाँ पर अन्य दुखों को भी समझना है। तो जरा मरणम दुखम चेतनः पुरुषः प्राप्नोति तत्र इत्युक्ते तेषु सर्गेषु तत्तत् शरीरे, हाँ तत्तद् योनिषु, सभी बोल सकते। लिंगस्य अविनिवृत्तेः, लिंगस्य अविनिवृत्तेः, जब तक लिंग शरीर की, सूक्ष्म शरीर की विनिवृत्ति नहीं होती है तब तक। यहाँ पर दो प्रकार की व्याख्या करते हैं, एक तो लिंगस्य आविनिवृत्तेः, एक लिंगस्य अविनिवृत्तेः। लिंगस्य आविनिवृत्तेः मतलब लिंग शरीर के विनिवृत्ति के यावत, जब तक लिंग सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर कब से कब तक रहता है? पूर्वोत्पन्नम, श्लोक बोलो, अशक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम भावै अधिवासितम निरूपभोगम संसरते लिंगम, ऐसा आया था। लिंगम इत्युक्ते सूक्ष्म शरीर, नियत होता है, सृष्टि के प्रारंभ में ही उत्पन्न होता है। नियत होता है मतलब प्रत्येक पुरुष के लिए निश्चित होता है, स्थूल शरीर की तरह परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक स्थूल शरीर बदलते रहेंगे, जो जो स्थूल शरीर होंगे उसमें वो प्रविष्ट करता है, निश्चित होता है। कौन? सूक्ष्म शरीर मतलब 18 अवयव से निर्मित एक शरीर है, ठीक है। महत मतलब बुद्धि तत्व, अहंकार, और दो हो गए, त्रयोदशकरण और पंच, तीन को जो 18 अवयव बनाना है, ठीक है। त्रयोदशकरण हो गए, फिर पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा कितने हो गए? 18 अवयव वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर। जब तक इसकी लिंग की सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति नहीं होती है तब तक यह जो पुरुष है क्या करता है? जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। कब तक, क्यों प्राप्त करता है? एक हेतु में, लिंग शरीर की निवृत्ति न होने से। लिंग शरीर की निवृत्ति न होने से कब होता है लिंग शरीर की निवृत्ति? जब मोक्ष को प्राप्त करता है। समझ में आ गया? अथवा लिंगस्य आविनिवृत्ते है, लिंग शरीर के निवृत्ति पर्यंत, जब तक लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती है तब तक जरा मरणम दुखम चेतनः पुरुषः प्राप्नोति। तच्च दुखम कीदृशमस्ति? तस्मात् स्वाभावेन दुखम। इसलिए जो दुख है पुरुष का स्वाभाविक धर्म है, औपाधिक जिसको कहते हैं ना यहाँ पर, स्वस्य भाव स्वभाव। पुरुष होगा, जन्म मरण को प्राप्त करेगा तो उसमें धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य सब होंगे। तो सुख दुख किसके कार्य है? धर्माधर्म के ही कार्य है, ठीक है। तस्मात् पुरुषस्य दुखम स्वाभावेन, स्वाभाविक दुख है। स्वस्य भाव स्वभाव, ठीक है। पुरुष में भाव मतलब धर्म, पुरुष का धर्म है, स्वाभाविक धर्म है कौन? दुख। कब तक? जब तक ये लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती है, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आगे समझ में? इत्येषा प्रकृतितो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। ये जो प्रकृति है पुरुष के विमोक्ष के लिए, अथवा इस प्रकार की जिज्ञासा करते हैं कि महदादि भूत पर्यंत का आरंभ, इस सर्ग का आरंभ क्यों होता है? समझ में आया? तो उसके लिए कहते हैं पुरुष विमोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए ही क्या होता है? महदादि से लेकर के भूत पर्यंत सर्ग होता है। किससे किससे होता है महदादि भूत पर्यंत सर्ग? अरे वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, महत्तत्व अहंकार इन सब, हाँ प्रकृतितः लिखा है ना, प्रकृतितः महदादि विशेष भूत पर्यंत सर्ग कस्मात् भवति? प्रकृतितः भवति। पंचम्यास्तसिल इत्येषः, एषः इत्युक्ते इदमिदानीमेव निरूपितः यः सर्गः महदादि विशेषभूतपर्यन्तः सर्गः कुतः आरम्भः? प्रकृतितः आरम्भः। किमर्थम् आरम्भः? प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम, ठीक है। स्वार्थ इव परार्थ, जैसे अपने लिए कुछ कार्य करते हैं उसी प्रकार परार्थ मतलब निस्वार्थ भाव से भी दूसरे के लिए भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसी प्रकार ये जो प्रकृति है महदादि सर्ग को आरंभ करती है, क्यों? पुरुष के विमोक्ष के लिए, अपने लिए नहीं करती है। इसलिए उसके लिए उदाहरण दिया स्वार्थ इव परार्थ।
जिस प्रकार लोक में प्राणी स्वार्थ अपने प्रयोजन के लिए कुछ कार्य करते हैं और कहीं तो परार्थ दूसरे के प्रयोजन के लिए भी निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, उसी प्रकार प्रतिपुरुष के विमोक्ष के लिए प्रकृति से क्या होता है, महदादि विशेषभूत पर्यंतः सर्गः आरंभः भवति। यह जो सर्ग है स्वार्थ है या परार्थ है प्रकृति का, अपने लिए है या दूसरे के लिए है? स्वार्थ एवं परार्थ। स्वार्थ इव परार्थ किसके लिए हो रहा है? यहाँ बताया तो है पुरुष के विमोक्ष के लिए। समझ में आया? सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति ही पुरुष को भोग भी प्रदान करती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। समझ में आया? तो इन सब की सृष्टि नहीं होगी तो उनके बिना पुरुष का मोक्ष भी संभव नहीं है। उन सब का ज्ञान होगा, विवेक ज्ञान होगा, तभी जाकर के मोक्ष होगा। एषः महदादि विशेषभूत पर्यन्तः प्रकृतितः जायमानः सर्गः किमर्थं भवति? प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम। प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए होता है स्वार्थ एवं परार्थ आरंभ। ठीक है, ये जो प्रकृति है, जैसे लोग स्वार्थ के लिए अपने प्रयोजन के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार परार्थ पुरुष निमित्त कार्य करती है। इसलिए यह जो सर्ग है क्या हुआ, परार्थ हुआ या स्वार्थ हुआ? परार्थ अयम सर्गारंभ स्वार्थ इव। स्वस्य कृते यथा लोकः कार्यं करोति तथैव परार्थः अयम सर्गारंभः। यह सर्ग का आरंभ परार्थ है। किससे आरंभ होता है यह सर्ग? प्रकृति से। क्यों होता है? प्रतिपुरुष के विमोक्ष के लिए। स्वार्थ हुआ परार्थ हुआ? परार्थ क्यों होता है? जैसे स्वार्थ के लिए किसी की प्रवृत्ति होती है, कभी कभी परार्थ के लिए भी किसी की प्रवृत्ति होती है। वत्स विवृद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तं तथा प्रवृत्ति ही प्रधानस्य। जिज्ञासा होती है, यह जो प्रकृति है जड़ है कि चेतन है? आप लोग बताइए। जड़ है। सांख्य शास्त्र के अनुसार एक ही पदार्थ चेतन है, कौन? पुरुष। पुरुष करता है कि नहीं? करता है। करता नहीं है, करता है कि नहीं? क्या करता है? करता जानते हैं ना, कर्तृ शब्द। अरे कर, वही तो मैं बोला हूँ, करता है ऐसा नहीं बोला हूँ मैं। करता है कि नहीं? कर्तृ शब्द का प्रथमा के एक वचन त्रिच प्रत्यांत, कृ धातु से त्रिच कर दो, कर्ता। पुरुषः कर्ता अस्ति न वा? ये प्रश्न है। नास्ति। पुरुष कर्ता नहीं है। भोक्ता है कि नहीं? भोक्ता है। कर्ता कौन है फिर? कर्तृ कौन है? प्रकृति कर्तृ। समझ में आया? पुरुष के धर्म कौन कौन से? तस्माच्च विपर्यासात्। आगे तस्माच्च विपर्यासात् साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य। फिर द्रष्टृत्वम् माध्यस्थम कैवल्यम अकर्तृभावश्च। ये सब क्या है? पुरुष के धर्म है। कौन कौन से? कैवल्यम, माध्यस्थम, द्रष्टृत्वम्, अकर्तृभावश्च। दृष्टि है ना, दृष्टा है, वही भोक्ता है, कर्ता नहीं है पुरुष। कर्तृ तो प्रकृति है। ठीक। अब देखिए, ये जो प्रकृति से किसका आरंभ हो रहा है? महदादि है ना विशेष भूत पर्यंत सर्ग का आरंभ हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? पुरुष के विमोक्ष के लिए। तो सर्ग की प्रवृत्ति किससे हो रही है? प्रकृति से। किसके लिए? पुरुष के लिए। परोपकार कार्य कौन कर रही है? प्रकृति। तो चेतन होगी कि जड़ होगी? चेतन ही होनी चाहिए ना। जड़ पदार्थ परोपकार कभी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो प्रकृति को भी क्या मानना चाहिए? चेतन मानना चाहिए। तो इसके उत्तर में ये कहते हैं कभी कभी जड़ पदार्थ भी परोपकार करता है। जड़ पदार्थ में भी परोपकार निमित्त प्रवृत्ति होती है। उस चीज़ को यहाँ पर बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य। क्षीर जानते हैं? दुग्ध से, गौ से दुग्ध की प्रवृत्ति होती है, दुग्ध निकलता है। वत्स के विवृद्धि के लिए वो जो दुग्ध है जड़ है कि चेतन है? सकल पदार्थ जड़ है, आत्मा एक चेतन है। दुग्ध चेतन है क्या? चलता फिरता है क्या? बोलता है क्या? नहीं ना। ठीक है, दुग्ध क्या है? जड़ है। उसकी प्रवृत्ति होती है किसके लिए? वत्स के विवृद्धि के लिए, वत्स के संपादन के लिए। वत्स विवृद्धि निमित्तम प्रवृत्ति भवति कस्य? क्षीरस्य। कीदृशस्य? क्षीरस्य अज्ञस्य। उसका विशेषण है अज्ञस्य क्षीरस्य यथा वत्स विवृद्धि निमित्तम। यहाँ पर सांख्य तत्व कौमुदी में बहुत सारे विचार है। ये जो क्षीर की प्रवृत्ति होती है ईश्वर, इसके प्रति ईश्वर की कारणता है। ठीक है, ईश्वर के चलते उसकी क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे शंका करके उसका समाधान भी किया गया है। ईश्वर निमित्त ये प्रवृत्ति नहीं है। ईश्वर के चलते प्रवृत्ति होती तो कोई भी संसार में प्राणी जो है दुखी नहीं होता।
इत्यादि इत्यादि बहुत सारे यहाँ पर निवारण किया है। क्षीरः अज्ञः अस्ति उतः ज्ञः अस्ति, अज्ञः अस्ति, ठीक है। तो अज्ञस्य जडस्य क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिर्भवति, किमर्थम? वत्स विवृद्धि निमित्तं तथैव पुरुष विमोक्ष निमित्तं अज्ञस्य प्रधानस्य प्रवृत्ति भवति। जड़ की भी दूसरे के उपकार के लिए प्रवृत्ति होने में कोई आपत्ति, यह जो प्रधान है क्षीर के समान क्या है? जड़ है। जड़ होते हुए भी इसकी क्या होती है? प्रवृत्ति होती। किस प्रकार की प्रवृत्ति? महदादि भूत पर्यंत सर्ग करने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है यह प्रवृत्ति? पुरुष के विमोक्ष के लिए। पुरुष विमोक्ष निमित्तं प्रधानस्य अज्ञस्य प्रवृत्ति तथा भवितुम अर्हति, तस्मात् आपत्ति ही नास्ति। समझ में आ गया? श्लोकार्थ स्पष्ट है। वत्स विवृद्धि निमित्तं यथा अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्तिः तथैव पुरुष विमोक्ष निमित्तं अज्ञस्य प्रधानस्य प्रवृत्तिः। औत्सुक्य विनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वद अव्यक्तम्। पुरुष के मोक्ष के लिए अव्यक्त की प्रवृत्ति क्यों होती है? दृष्टांत पूर्वक दृष्टांत में समन्वय करते हैं। दृष्टांत बताते हैं। औत्सुक्य विनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः। लोकः इत्युक्ते जनः, कश्चन जनः। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, इच्छायाः निवृत्त्यर्थम। औत्सुक्यम इत्युक्ते इच्छा, राग। इच्छा की निवृत्ति के लिए लोगों की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है कि नहीं? कभी तो नाटक देखने जाता है क्योंकि इच्छा होती है, उस इच्छा की निवृत्ति के लिए वहाँ पर वो चला जाता है। क्रियासु, क्रियासु इत्युक्ते तत्तत् कार्येषु लोकः प्रवर्तते। किमर्थं प्रवर्तते? औत्सुक्य विनिवृत्त्यर्थम। औत्सुक्यस्य विनिवृत्त्यर्थम, इच्छायाः निवृत्त्यर्थम। इच्छा की निवृत्ति, इच्छा होती है, उस इच्छा की निवृत्ति कब होगी? जब उस कार्य में प्रवृत्त होगा जिस कार्य की इच्छा होती है। इसी प्रकार पुरुषस्य विमोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए अव्यक्त जो प्रधान है प्रकृति, उसकी भी क्या होती है? प्रवृत्ति होती। पुरुष के मोक्ष के लिए अव्यक्त की प्रवृत्ति होती है। किस प्रकार की प्रवृत्ति? महदादि भूत पर्यंत सर्ग करने की प्रवृत्ति होती है। सर्गार्थम प्रवर्तते, महदादि विशेष भूत पर्यंत सर्गार्थम प्रवर्तते। कहाँ प्रवर्तते? किम प्रवर्तते? अव्यक्तम। किमर्थम? पुरुषस्य मोक्षार्थम। जैसे उदाहरण के लिए औत्सुक्य विनिवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु लोकः प्रवर्तते तथैव पुरुष विमोक्षार्थम अव्यक्तम तद्वत् प्रवर्तते। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः। देखिए प्रकृति क्या करती है? पुरुष के लिए महदादि सर्ग को करती है, ये तो बताया। प्रकृति तो परिणामशील है, कभी भी अपरिणामी हो करके नहीं रह सकती है, तो हमेशा उससे सर्ग होता ही रहे। सर्ग हमेशा होता ही रहेगा तो पुरुष का कभी मोक्ष होगा? नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए पुरुष को मोक्ष प्रदान करती है। मोक्ष प्रदान करेगी तो सबको क्या करे? मोक्ष प्रदान करे। पुरुष के लिए भोग के लिए ही सर्ग होता है और पुरुष के लिए ही, पुरुष के मोक्ष के लिए ही क्या होता है? पुरुष के भोगापवर्ग के लिए ही ये सर्ग होता है, ये बताया। प्रकृति का जो परिणाम है महदादि भूत सर्ग है पुरुष के मोक्ष के लिए, तो प्रत्येक पुरुष का मोक्ष हो जाए अथवा किसी का भी मोक्ष, ये जिज्ञासा होती है ना, तो उसके लिए कहते हैं रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्। रंगस्य, रंग को दिखा करके। रंग मतलब रंगमंच, रंग मतलब समझते हैं रंगमंच, ठीक है, मंच स्टेज का हो, ठीक है। स्टेज को तो रंग को तो दिखाना नहीं है। जो नर्तकी है वो किसको दिखाती है? रंग को दिखाती है, मतलब रंग में स्थित जो प्राणी है उनको। ये रंगस्थस्य, ठीक है, पुरुषस्य ऐसा बोल सकते हैं। तो रंगस्य, रंगमंच को दर्शयित्वा दिखा करके, किसको दिखा करके? स्वात्मानम, अपने को दिखा करके। नर्तकी यथा नृत्यात् निवर्तते। कोई नर्तकी है, नृत्य कर रही है, कौन देख रहा था? रंग देख रहा था। दिखाने के बाद जब कार्य समाप्त हो गया तो नृत्य से क्या हो जाती है? निवर्तते, उसकी निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश, तथा उसी प्रकार पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य, अपने को पुरुष प्रति, पुरुष को दिखा करके फिर प्रकृति भी क्या हो जाती है? निवृत्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए पकाने की इच्छा है, पका लिया तो उससे क्या हो जाएगा? वो निवृत्त हो जाएगा पाक से। जब क्रिया संपन्न होने के बाद उसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति होती है। उसी प्रकार पहले तो पुरुष को भोग प्रदान करेगी, ठीक है, आत्मानं प्रकाश्य भोगम प्रदाय, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, अपने को दिखा करके। जब
भोग प्रदान कर दे, अब उसका कार्य समाप्त हो गया, फिर प्रकृति क्या हो जाती है? निवृत्त हो जाती है। समझ में आ गया? तो रंगस्य दर्शयित्वा यथा नर्तकी नृत्यात् निवर्तते तथैव प्रकृति ही आत्मानं पुरुषस्य दर्शयित्वा प्रकाश्य, पुरुष के प्रति अपने को प्रकाशित करके प्रकृति भी क्या हो जाती है? निवृत्त हो जाती है। फिर उसके बाद पुरुष को क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। जब तक निवृत्ति नहीं हो रही थी, जब तक संयोग था, पहले बताया था ना, पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। श्लोक पूरा बोलिए। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। ठीक है, ये बताया था। और यहाँ पर जो षष्ठी है वो कर्मणि षष्ठी है करके बताया था। पुरुषम आत्मानं दर्शयितुम। पूरा श्लोक बोलिए अब। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवद उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। ये सर्ग तो हो गया, ठीक है। फिर जब पुरुष को है ना प्रकाशित कर लिया, भोक्तृत्व का संपादन कर लिया, फिर उसकी पुरुष से क्या हो जाती है? निवृत्ति हो। इसके प्रति पुरुष को विवेक ज्ञान होना, ये सब अपेक्षित होते हैं। ये सब होगा, सर्ग होगा, विवेक ज्ञान होगा, तब फिर क्या हो जाती है? निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति भोग और अपवर्ग दोनों प्रदान करती है, ये समझना है। नानाविधैः उपायैः रूपकारिण्य अनुपकारिणः पुंसः गुणवत्यगुणस्य सतः तस्य अपार्थकं चरति। स्वार्थ एव परार्थ आरंभ कहा ना, स्वार्थ एव परार्थ मतलब निस्वार्थ भाव से पुरुष के विमोक्ष के लिए प्रकृति की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, ये कहा। यहाँ पर एक जिज्ञासा करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेविका होती है, राजा की सेवा करती है, तो राजा भी उसको क्या देता है? धनादि देता है। तो जो सेवा करती है वो स्वार्थ है या परार्थ है? स्वार्थ है, वो परार्थ। इसी तरह प्रकृति पुरुष को क्या करती है? मोक्ष प्रदान करती है। पुरुष से भी उसको कुछ प्राप्त होगा, तो स्वार्थ होगा या परार्थ होगा? तो परार्थ कैसे होगा? ये जिज्ञासा। तो स्वार्थ ही व परार्थ आरंभ जो कहा था, तो उसी चीज़ को पुष्ट करने के लिए प्रकृति में परार्थत्व है। प्रकृति निस्वार्थ भाव से पुरुष के मोक्ष के लिए महदादि सर्ग को करती है। इस चीज़ को निस्वार्थ भाव से कार्य करती है, इसको बताना चाहते हैं। नानाविधैः रूपायै उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः गुणवती अगुणस्य सतः तस्य अर्थम तस्यार्थम अपार्थकम चरति। जितनी भी उपकारिणी है, नानाविधैः उपायैः उपकारिणी गुणवती, ठीक है, कहा प्रकृति। फिर आगे अनुपकारिणः अगुणस्य तस्य पुंसः अपार्थकं चरति तस्यार्थम एतादृशस्य पुंसस्य अर्थम अपार्थकं चरति। अपार्थकं चरति, अपार्थकम इत्युक्ते निस्वार्थम, स्वप्रयोजनम बिना, अपने प्रयोजन बिना ही चरति, कार्यं करोति, महदादि सर्गं करोति का प्रकृति ही। नानाविधैः उपायैः, अनेक प्रकार उपायों के द्वारा, ठीक है, महत्त्व अहंकार इत्यादि सृष्टियों के द्वारा। तो ये प्रकृति क्या हो गई? उपकारिणी गुणवती। गुण किस में रहते हैं? प्रकृति में रहते हैं, ठीक है। अगुण है कौन? पुरुष। सुख दुख आदि पुरुष में नहीं है। अगुण से सतः, लेकिन पुरुष सत है। पुरुष क्या है? सत है, नित्य है, त्रैकालिक है, ठीक है। तो सतः अगुणस्य है ना अनुपकारिणः पुंसः है ना तादृशस्य पुंसः अर्थम तस्यार्थम अपार्थकम इत्युक्ते निस्वार्थम चरति का प्रकृति ही। पहले तो पुरुष को अपने को प्रकाशित करके फिर क्या करती है? वहाँ से निवृत्त हो जाती है, बताया। और दूसरा अज्ञ होते हुए भी, जिस प्रकार वत्स की विवृद्धि के लिए दुग्ध की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार यह जो प्रधान है इसके पुरुष के विमोक्ष के लिए प्रवृत्ति होती है। दुग्ध वत्स का उपकार करता है या वत्स दुग्ध का उपकार करता है? ठीक है। कभी वत्स वो जो दुग्ध जो है वो क्या हो गया? है ना, उपकारक हो गया। उसमें क्या है? परार्थ है या स्वार्थ है? हाँ, उसमें परार्थ है, वो अपने लिए नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति में भी क्या है? परार्थत्व है। इस चीज़ को यहाँ से स्पष्ट किया। नानाविधि उपायैः
ठीक है। इयम उपकारिणी गुणवती प्रकृति अनुपकारिणः पुंसः अगुणस्य सतः, सतः इत्युक्ते पुरुषस्य, तस्यार्थं तस्य कृते एव अपार्थकं निस्वार्थं चरति, कार्यं करोति।